वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे आज हम लोग नीट डायरेक्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं उसे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है ये एल्डिहाइड और कीटोन पे बेस्ड है। क्वेश्चन है फेलिंग सॉल्यूशन ए इज। जो फेलिंग सॉल्यूशन है बच्चे, ये इक्विमोलर मिक्सचर होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी का। फेलिंग सॉल्यूशन ए बोलते हैं हम लोग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और दूसरा होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन बी ये होता है अल्कलाइन मतलब बेसिक सोडियम पोटासियम टार्टरेट। सोडियम पोटासियम टार्टरेट जिसे हम लोग रोसेल सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें फेलिंग सॉल्यूशन ए पूछा है, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट ए पार्ट में है, तो ये करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है इन लेसाइन एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट। नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है। विच गिव्स ब्लड रेड कलर विथ Fe3+ आयन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। देखो, लेसाइन एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम मेटल के साथ हीट करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन होगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है नाइट्रोजन और सल्फर दोनों है, तो कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर के प्रेजेंस में ये NaSCN बना लेता है, Na+SCN- आयनिक कंपाउंड बना लेता है। अब जब Fe3+ आएगा तो Fe3+SCN- के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है FeSCN2+, और इसका कलर होता है ब्लड रेड। तो देखो आपका आंसर आ गया होगा, FeSCN2+ डी पार्ट में है, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है नाइट्रोजन डिटेक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैरिड आउट बाय लेसाइन टेस्ट। द ब्लू कलर पर्शियन ब्लू कलर बनता है इसमें, वो बनता है ड्यू टू कॉम्प्लेक्स होता है आयरन का साइनाइड के साथ। कैसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं इसमें, देखो जब हम लोग लेसाइन एक्सट्रैक्ट करते हैं और अगर सल्फ़र नहीं हो, कार्बन और नाइट्रोजन के साथ ये NaCN बना लेता है। ठीक है, और इसमें फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। क्या डालते हैं, फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। तो फेरस सल्फेट का Fe2+ आयन जो है, Fe2+ आयन जो NaCN है, तो Cn- और Na+ है। ठीक है, तो ये Cn- के साथ कंबाइन करके FeCN6 बना लेता है। FeCN6 चार्ज क्या होगा 4-, क्योंकि -6 + 2 -4 बचेगा 6Cn- के साथ। और Fe2+ सल्फ्यूरिक एसिड भी डालते हैं इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी डालते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe2+। ये कैटायन और ये एनायन दोनों मिलके सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा Fe3+, और जो ये कॉम्प्लेक्स बना है FeCN6 4-, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो Fe3+ हो जाएगा 4 बार, और FeCN6 हो जाएगा 3 है तो होल 3। इसका कलर होता है पर्शियन ब्लू। तो ये वाला ऑप्शन देखो कौन सा है हमारे पास, ये वाला हमारा ऑप्शन है सी पार्ट में, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द लेसाइन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड वाइल टेस्टिंग फॉर HNO3 बाय डूइंग सो इट इज। लेसाइन एक्सट्रैक्ट जो आयनिक कंपाउंड बना है उसको HNO3 के साथ मिक्स करते हैं। तो कंसनट्रेटेड HNO3 क्या करता है, जो सोडियम साइनाइड या सोडियम सल्फाइड बना है उसको डिकम्पोज कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है, जिसके कारण जो हमारा इंटरफेरेंस होता हेलोजन के डिटेक्शन में, हेलोजन के कलर के साथ सल्फाइड और साइनाइड का कलर सेम हो जाता, तो उससे बच जाएगा, कलर सेम नहीं होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि NaCN के साथ अगर HNO3 डालेंगे तो ये रिएक्शन करके सोडियम नाइट्रेट बना लेगा और HCN गैस बना लेगा, गैस बाहर निकल जाएगा, ये अलग हो जाएगा। सोडियम सल्फाइड में भी HNO3 अगर ऐड करते हैं तो ये भी सोडियम नाइट्रेट और H2S गैस बना लेगा। ठीक है, तो अब देखो आंसर इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, डिकम्पोज सोडियम सल्फाइड NaCN इफ फॉर्म्ड। सही है, ये पार्ट करेक्ट होगा। लेसाइन टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन फेल्स इन। बच्चे लेसाइन टेस्ट तब यूज करते हैं जब कार्बन के साथ नाइट्रोजन है। हाइड्राजीन में ये एप्लीकेबल नहीं होगा,
क्योंकि हाइड्रोजन में कार्बन होता ही नहीं है तो साइनाइड नहीं बनेगा। तो हाइड्रोजन हमारा बी पार्ट है, यही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा डाइजोनियम सॉल्ट के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट को अगर हीट करें तो नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगा। नाइट्रो कंपाउंड के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता है, और अगर नाइट्रोजन रिंग में होगा तो भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है अब हमारे पास। इन सोडियम फ्यूजन टेस्ट, वही सोडियम लेसाइन टेस्ट जिसको बोलते हैं, सोडियम फ्यूजन टेस्ट या लेसाइन एक्सट्रैक्ट या लेसाइन टेस्ट एक ही चीज़ है, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द नाइट्रोजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू, जो नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट होगा, सोडियम साइनाइड में। अभी हमने बताया था सोडियम ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन और नाइट्रोजन, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, NaCN, सोडियम साइनाइड। नेक्स्ट 7th है, लेसाइन टेस्ट इज यूज्ड टू क्वालिटेटिव एनालिसिस टू डिटेक्ट, नाइट्रोजन को भी कर सकते हैं, सल्फर को भी कर सकते हैं, क्लोरीन को भी कर सकते हैं, ऑल ऑफ दिस करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है हमारे पास। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन फेरस अमोनियम सल्फेट को ही मोहर सॉल्ट बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलाइसिस ऑफ Fe2+ आयन, Fe2+ के हाइड्रोलाइसिस को प्रिवेंट करने के लिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। कंसनट्रेटेड नहीं डालेंगे क्योंकि फिर Fe2+ भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा हमारे पास, इसीलिए इसमें हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में है, गिवन बिलो आर सर्टेन कैटायंस, कुछ कैटायंस दिए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। यूजिंग इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर 0 to 6। तो अब कौन किस ग्रुप में आएगा ये पता करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले ग्रुप 0 में एक ही आयंस आते हैं हमारे पास, अमोनियम, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट आयंस है अब बाकी का लिख देता हूँ। ग्रुप 1 में जो आते हैं वो आते हैं लेड, ग्रुप 2 में आते हैं कॉपर, ग्रुप 3 में आते हैं, ये इनऑर्गेनिक का क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, इसमें आते हैं Fe3+, Fe2+, आयरन के दोनों, और एल्यूमिनियम Al3+। ग्रुप 4 में आते हैं कोबाल्ट 2+ आयन, Mn2+ आयन, निकल 2+ आयन और Zn2+ आयन। ग्रुप 5 में आते हैं हमारे पास बेरियम Ba2+ आयन, कैल्शियम आयन और स्ट्रांसियम, ग्रुप 2 का जो था, मतलब पेरियोडिक टेबल का ग्रुप 2 का आयंस के कैटायंस के ग्रुप 5 में आते हैं। ग्रुप 6 में आते हैं मैग्नीशियम 2+ आयन, ठीक है। तो ये सारे हमारे ग्रुप के आयंस हैं। तो एल्यूमिनियम देखो किस में आते हैं, ग्रुप 3 में आते हैं। कॉपर किस में आते हैं, Cu2+, ग्रुप 2 में आते हैं। बेरियम ग्रुप 5 में आते हैं। उसके बाद क्या है, कोबाल्ट CO2+ आयन ग्रुप 4 में आते हैं, और मैग्नीशियम ग्रुप 6 में आते हैं। तो सबसे लास्ट में E आएगा, सबसे लास्ट में E, ये दोनों कैंसिल हो गया। 5C में है, E के पहले C, ए पार्ट करेक्ट होगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट नाइट्रेट आयन, ब्राउन रिंग टेस्ट से हम लोग नाइट्रेट आयन का डिटेक्शन करते हैं। कैसे करते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फेरस सल्फेट और जिस सॉल्ट का हमें टेस्ट करना है उसके सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं और टेस्ट ट्यूब में वॉल के थ्रू कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो ब्राउन कलर का रिंग बनता है। ब्राउन कलर का रिंग बनता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स FeH2O5NO2+, ठीक है। तो इससे हम लोग इसका डिटेक्शन करेंगे नाइट्रेट का। अब एक क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यूमेरिकल है, इसमें 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये 1 ग्राम, was treated with 25 ml 0.75 मोलर HCl, 25 ml 0.75 मोलर, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट, बनाएगा क्या, NaCl प्लस वाटर। रिएक्शन बैलेंस्ड है, जितना मोल ये होना चाहिए उतना ही ये होना चाहिए। अब बोला NaOH बचेगा तो लिमिटिंग रिएजेंट HCl होगा, पहले इसका मोल निकाल लेते हैं। तो इसके मोल हो जाएंगे 1/NaOH का मोलर मास 40, 1/40 हो गया 0.025 मोल। इसके मोलरिटी और वॉल्यूम दिया है तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे मोल आ जाएगा। मोल कितने हो जाएंगे, ये भी मोल निकाला हमने। मोलरिटी 0.75, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए 25/1000, तो ये मल्टीप्लाई होके हमारे पास आ रहा है 0.01875 मोल। तो देखो ये कम है, ऑलरेडी ये लिमिटिंग रीजेंट हो गया, ठीक है। तो NaOH के मोल बचेंगे कितना, मोल ऑफ NaOH है, HCl लिमिटिंग रीजेंट है, तो NaOH लेफ्ट 0.025 था, इतना तो HCl रिएक्शन करेगा तो ख़त्म हो जाएगा 0.01875, तो बचेगा कितना अब हमारे पास
ये सॉल्व होके हमारे पास आ रहा है 0.00625 मोल बच जाएगा। अब मोल निकल गया तो मास निकालना है, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो 00625 इंटू 40 ग्राम, तो मल्टीप्लाई होके आ गया 0.25 ग्राम। ठीक है, और ये मिलीग्राम में है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 को तो 250 मिलीग्राम, तो 250 मिलीग्राम बी पार्ट में है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट होगा।